ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री विष्णवे नमः। पुराणों के अनुसार भक्ति का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने का मार्ग, और इस मार्ग पर सारी अनुकूल चीजों को ग्रहण करते हुए प्रतिकूल चीजों का त्याग करना चाहिए। एकादशी व्रत भगवान को प्राप्त करने का सबसे अनूठा साधन है। प्रत्येक माह में 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष, और प्रत्येक पक्ष में एक एक एकादशी आती है। इस प्रकार हर महीने 2 एकादशी आती हैं। इसी कड़ी में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसको कामदा एकादशी कहते हैं, यह एकादशी भगवान श्री विष्णु का उत्तम व्रत माना जाता है। एकादशी व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना जाता है। कहते हैं इस व्रत को करने के पश्चात किसी अन्य व्रत को करने की महत्ता नहीं रह जाती। कामदा एकादशी के व्रत को रखने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, इसीलिए इसे फलदा एकादशी भी कहते हैं। इसे करने से सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, इसलिए इसे कामदा एकादशी भी कहते हैं। एकादशी वाले दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके भगवान विष्णु का सामर्थ्य अनुसार पूजन करना चाहिए। गौरी गणेश की स्थापना करना चाहिए और किसी पाटे पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान का आवाहन करें। भगवान की मूर्ति को पाटे पर स्थापित करें। भगवान का यथासंभव अपनी सामर्थ्य के अनुसार श्रृंगार करें। तुलसी, चंदन, बेलपत्र, अक्षत, नैवेद्य, मिठाइयाँ इत्यादि से भगवान का पूजन करें। सुगंधित पुष्प अर्पित करें। भगवान को पीला रंग अत्यंत प्रिय होता है, इसलिए पीले रंग के पुष्पों का समावेश अवश्य करें। भगवान का पूजन करते समय भगवान का आवाहन अनिवार्य होता है, क्योंकि यदि हम भगवान का आवाहन ही नहीं करेंगे तो भगवान को कैसे पता चलेगा कि कोई भक्त हमारी पूजन करने जा रहा है। भगवान का पूजन करने के पश्चात हवन करना चाहिए और हवन के उपरांत भगवान की विधि पूर्वक प्रेम पूर्वक आरती करना चाहिए। भगवान को यज्ञोपवीत अर्पण करें। इसके पश्चात फल फूल, सुगंधित धूप, दीप, पंचामृत आदि से विधि पूर्वक भगवान का पूजन करें। दिन भर उपवास रखें, हरि का कीर्तन करें, नाम जप करें। इसके पश्चात रात्रि में जागरण करें। इसके पश्चात अगले दिन सुबह प्रातः ब्राह्मणों को भोजन करवाने के पश्चात ही कुछ ग्रहण करना चाहिए। एकादशी को रात्रि का जागरण अनिवार्य होता है। भगवान विष्णु का कीर्तन, ध्यान एवं सत्संग सुनना चाहिए। एकादशी व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए अथवा पढ़ना चाहिए, और पूजन के उपरांत भगवान से क्षमा याचना करना चाहिए कि हे प्रभु, यदि हमसे पूजन में कोई त्रुटि हो गई हो तो हमें बालक समझकर क्षमा प्रदान करें। एकादशी वाले दिन व्रतधारी को घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, बाल नहीं कटवाने चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए और गंदे कपड़े को नहीं धोना चाहिए। कम से कम बोलने का प्रयास करना चाहिए और किसी का दिया हुआ भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि हम ज्यादा बोलेंगे तो हमारे मुख से अपशब्द भी निकल सकते हैं। इसलिए बस प्रभु का भजन ही अंतर्मन से करना चाहिए। कामदा एकादशी हिंदू वर्ष की पहली एकादशी है। भगवान विष्णु की आराधना के लिए एकादशी व्रत सर्वोत्तम है। आइए जानते हैं कामदा एकादशी की कथा। चैत्र मास शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी के बारे में ये कथा प्रचलित है कि राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे वासुदेव, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसके विषय में मुझे कृपया बताइए। श्री कृष्ण ने बताया कि यही कथा प्राचीन काल में राम जी के पितामह राजा दिलीप ने अपने गुरु से पूछी थी। वशिष्ठ जी ने दिलीप जी से कहा था कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है। वह परम पुण्यमयी एकादशी है, जीवन के समस्त पापों का नाश करने वाली और सर्व सुख मंगल करने वाली है। प्राचीन काल में रतनपुर नाम का एक सुंदर नगर था, जहाँ सोने के महल बने हुए थे। यहाँ पर गंधर्वों और किन्नरों का राज्य था। उस नगर में पुंडरीक नामक राजा राज्य किया करता था, जो गंधर्वों और किन्नरों का राजा था। यहाँ पर महाभयंकर नाग निवास करते थे। पुंडरीक उन्हीं सभी नागों का राजा था और राज्य किया करता था। गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं भी उसी नगर में रहती थीं। वहाँ एक श्रेष्ठ अप्सरा थी जिसका नाम ललिता था।
उसके साथ ललित नामक उसका पति भी निवास करता था। दोनों पति पत्नी के रूप में जीवन यापन कर रहे थे। दोनों ही परस्पर काम से पीड़ित रहा करते थे। ललिता के हृदय में सदा पति की ही मूर्ति बसी रहती थी और ललित के हृदय में ललिता का ही वास था। एक दिन की बात है, नागराज पुंडरीक राजसभा में बैठकर मनोरंजन कर रहा था। उस समय ललित का गान हो रहा था। उसके साथ उसकी प्यारी पत्नी ललिता नहीं थी। गाते गाते उसे ललिता का स्मरण हो गया, अतः उसके पैरों की गति रुक गई और जीभ लड़खड़ाने लगी। नागों में श्रेष्ठ करकोटक, जो कि उसी सभा में मौजूद था, को ललित के मन का संताप ज्ञात हो गया, अतः उसने राजा पुंडरीक को उसके पैरों की गति रुकने व गान में त्रुटि होने के विषय में बतलाया। करकोटक की बात सुनकर नागराज पुंडरीक की आंखों में क्रोध आ गया और उसने गाते हुए कामातुर ललित को श्राप दे डाला कि हे दुर्बुद्धे, तू मेरे सामने गान करते समय भी पत्नी के वशीभूत हो गया, इसलिए राक्षस हो जा। महाराज पुंडरीक के इतना कहते ही गंधर्व राक्षस हो गया। भयंकर भूरा विकराल आंखें और देखने मात्र से भय उपजाने वाले रूप ऐसा राक्षस होकर यह कर्म का फल भोगने लगा। ललिता अपने पति की यह दयनीय दशा देखकर मन ही मन बहुत दुखी रहने लगी और भारी दुख से कष्ट पाने लगी और सोचने लगी कि मैं अब क्या करूं, कहां जाऊं। वह रोते रोते जंगलों में पति के पीछे पीछे घूमने लगी। वन में उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया, जहां एक शांत मुनि समाधि लगाए बैठे थे। उनका किसी भी प्राणी से बैर विरोध नहीं था। ललिता ने मुनिश्रेष्ठ से प्रार्थना की और प्रणाम किया। मुनि बहुत दयालु थे। उसे देखकर वह बोले, तुम कौन हो देवी, कहां से आई हो, मेरे सामने सच बताओ। ललिता ने मुनिश्रेष्ठ को बताया कि वह वीर धनवा नामक गंधर्व की पुत्री है और मेरे साथ अमुक अमुक घटना घटी है। मुनिश्रेष्ठ कृपा करके मुझे इस विपत्ति से निकलने का साधन बतलाइए। मुनिश्रेष्ठ ने ललिता से चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी व्रत को रखने की विधि बताई और विधि विधान से व्रत को रखने के लिए कहा और कहा कि इस व्रत को रखने के उपरांत इसका पुण्य तुम अपने स्वामी को दे देना। पुण्य देने पर क्षण भर में वे शाप मुक्त हो जाएंगे। मुनि का यह वचन सुनकर ललिता को बड़ा हर्ष हुआ। उसने एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन ब्रह्म ऋषि के सामने ही भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने कहा कि मैंने जो पूर्ण निष्ठा के साथ एकादशी व्रत का पालन किया है, इस व्रत का पुण्य मेरे पति को मिल जाए और उनका राक्षस भाव दूर हो जाए। ललिता के इतना कहते ही उसी क्षण ललित का राक्षस दोष दूर हो गया और उसने अपनी दिव्य देह को प्राप्त किया। राक्षस भाव चला गया और पुनः गंधर्वत्व की प्राप्ति हुई। वे पति पत्नी अब पहले से भी अधिक रूपवान होकर विमान पर चढ़कर स्वर्ग लोक चले गए। यही इस व्रत का कथा का सार है। आप समस्त साधकों को राधा चरण दास की ओर से कामदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। वशिष्ठ मुनि ने राजा दिलीप से कहा कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से सभी पापों का नाश होता है। यह एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली है। इस व्रत कथा का श्रवण करने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वैसे तो हर एकादशी महत्वपूर्ण है, लेकिन कामदा एकादशी से ब्रह्म हत्या और पिशाचत्व से मुक्ति मिलती है और समस्त पापों का नाश होता है। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकादशी महारानी की जय। ओम नमो विष्णवे नमः।